बाबा शब्द इतना प्यारा शब्द है कि बाबा नाम सुनते ही भगवाधारी बुजुर्ग व्यक्ति की प्रतिमा नजरों के सामने आ जाती है। बाबा शब्द सुनते ही भगवान शिव की प्रतिमा नजरों के सामने आ जाती है। बाबा शब्द सुनते ही अपने परिवार के बुजुर्ग की प्रतिमा नजरों के सामने आ जाती है। यह शब्द अपने आप में जितना महान और सम्मानित है, उतना ही दैवी शक्तियों का एहसास भी कराता है। और शायद माँ बाप के बाद यही शब्द ऐसा है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने हृदय से सम्मान के साथ बोलता है, बाबा। लेकिन अब इसे परिस्थितियों की विषमता कहें दोस्तों, या घोर कलयुग की आगमन की आहट कहें, इस समय भारत में न जाने कितने शैतानों ने बाबाओं का वेश धारण कर फर्जी बाबा बनकर इसे बाबागिरी का धंधा बना रखा है। जहां तक मैं समझ रहा हूं और देख रहा हूं कि ये बाबागिरी का धंधा इतना आसान है। क्योंकि इसे आसान बनाने वाले मैं और आप ही हैं। कौन है इन फर्जी बाबाओं की ताकत? मैं और आप। हम क्यों भूल जाते हैं कि इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है, कोई दूसरा मेरे और आपके सिवा कोई दूसरा व्यक्ति आपका और मेरा दुख दूर नहीं कर सकता। बाहरी कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो हमारे रोगों को, मानसिक विकारों को कोई दूसरा व्यक्ति दूर करे। कैसे होती इन बाबाओं की उत्पत्ति? जितने भी फर्जी बाबा होते हैं, जब भौतिकवादी दुनिया में कुछ खास नहीं कर पाते और लग्जरी जीवन जीना चाहते हैं, तो ये 14-15 चेले लेकर अपना धंधा शुरू कर देते हैं। यही इनके 15-20 चेले सबसे पहले इनके अनुयायी होंगे। ये जब सत्संग करेंगे तो पहले सत्संग में बाहर के लोग कम होंगे, जैसे कि 2, 4, 6, 7, 10 लोग मान लीजिए कि बाहर के होंगे, और 15-20 इनके चेले चपाटे होंगे, जो कि एक आगे बैठे होंगे, 1, 2, 4 आगे बैठे होंगे, 2, 4 बीच में बैठे होंगे, 2, 4 दाएं बाएं बैठे होंगे, और 5-6 इनके पीछे बैठे होंगे लास्ट में। जैसे ही 5-5, 6-6 मिनट में बाबा कोई तगड़ा पॉइंट बोलेगा, वैसे ही बाबा के चेले पीछे से जय हो बाबा जी करेंगे। अब एक बाबा का सिखाया हुआ चेला आगे आएगा, बोलेगा, बाबा मेरी दुनिया लुट गई, ये हो गया, वो हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरी किस्मत रूठ गई है, कुछ करो। फिर बाबा बोलेंगे, तेरा ये हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। अब बाबा का चेला चिल्ला के कहेगा, बाबा ये आपका चमत्कार है, बाबा आप तो अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो, आप तो भगवान हो। यहीं से बाबा धीरे धीरे चमकने लगेगा। अब यहीं से बाबा धीरे धीरे पैदल से सेकंड हैंड ये मारुति 800 ले आएगा। बाबा खुद के पैसों से या इधर उधर जुगाड़ करके एक छोटी मोटी गाड़ी गुड़ी ले आएगा। फिर अपने भक्तों से भी यही कहेगा, अरे मैं तो पैदल चलना फिरना पसंद करता हूँ, लेकिन फला व्यक्ति का भला हुआ हमारे आश्रम से और वह ये मुझे गाड़ी दे गया। ऐसे ही करते करते फिर बाबा SUV ये वो तमाम गाड़ियां धीरे धीरे इसके पास आ जाएंगी। अब बाबा को रोकने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि अब आम आदमी की शक्तियां आ जाती हैं, लोग उसको भगवान से ऊपर रखकर मांगने लगते हैं। अब बाबा भी खुद को भगवान से कम नहीं समझते। सरकार, कानून सब इनके लिए चींटी के समान है। अब ये रेप करे, जमीन हड़पे, धोखाधड़ी करे, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। इन्होंने खुद को भगवान से ऊपर रख दिया है। ऐसे ही 14 बाबा हैं जिन्हें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने फर्जी घोषित किया है, जिसके विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। इन सब पर जाने कितने घिनौने और दंडनीय आरोप लगे हैं, और इनमें से तो कई जेल में बंद हैं, और अभी जाने कितने फर्जी बाबा खुला घूम रहे हैं। अभी इन सब पर चोरी, बलात्कार, जमीन हड़पना, धोखाधड़ी, आम लोगों की भावनाओं से खेलना, अश्लीलता फैलाना, यौन शोषण, जाने कितने कुकर्म के आरोप लगे हैं। अभी एक नया बाबा सामने आया है जो खुद को भगवान भोलेनाथ बताता है। सफेद कोट पैंट, सफेद जूता, ड्रेस कोड है इसका। मेरी समझ में नहीं आता लोग कैसे इन बाबाओं के चक्कर में आ जाते हैं। क्या लोगों की आंखें इतनी अंधी हो चुकी हैं? क्यों नहीं दिखता इनको कि सत्संग में अश्लील डांस करने वाला बाबा नहीं हो सकता? क्यों नहीं लोगों को दिखता कि भारी मेकअप सज धज के जो औरत सामने बैठी बोल रही है वो कोई देवी नहीं है? आखिर लोग क्यों इतना भी नहीं समझ पाते कि जो व्यक्ति कोट पैंट जूता काला चश्मा लगाकर बैठा है ये सिर्फ एक व्यापारी है और इसके अलावा कुछ नहीं। अरे जो कोट पैंट और जूते का त्याग ना कर पाए वो कैसा बाबा? वो सिर्फ पैसा कमाने आया है, और पैरों की धूल लेने के लिए सैकड़ों मर गए, बताओ। और खुद को भोले बाबा बताने वाले ने मुड़कर पीछे भी नहीं देखा कि मेरे भक्त दबकर कुचलकर मर रहे हैं, जरा गाड़ी रोककर एक नजर कृपा की डाल दूं ताकि सब ठीक हो जाए। सोच के देखो, आज आदमी इतना कमजोर हो गया है कि वह अपने लिए कुछ नहीं कर पा रहा है, और इन जैसे फर्जी बाबाओं के चक्कर काट रहा है कि बाबा की शरण में जाने से हमारा जीवन समृद्ध हो जाएगा, बाबा की शरण में जाने से हमारे रोग मिट जाएंगे। इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि अपने लिए या अपने परिवार के लिए जो कर सकते हैं वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं। कई तो दोस्तों, मैं आप सबसे यही कहूंगा कि कोई बाबा, कोई ईश्वर का दूत हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता। हमें सिर्फ अपने कर्मों को सही करना है। माँ बाप की सेवा करो, नारी का सम्मान करो, दीन दुखियों का सहारा बनो, बीमार, गरीब, असहाय, बेसहारों, गरीब कन्याओं का
निर्धन गरीब बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए जितना भी सामर्थ्य हो दान पुण्य करो। कभी किसी गरीब लाचार को सताओ मत, कभी किसी औरत के सम्मान को ठेस मत पहुंचाओ। असली सत्संग यही है। अगर आप इन बातों का पालन करते हो तो आपको कभी किसी बाबा के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इस कलयुग का एक ही तारणहार है, ऊपर वाला। जाना है तो किसी मंदिर चले जाओ, पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान करवाओ, वृंदावन जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके दर्शन करने जाओ, मथुरा जाओ, राम मंदिर जाओ, काशी जाओ, हरिद्वार जाओ, जहां असली बाबा भोले बाबा बैठे हैं। रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, शिव पुराण पढ़ो, सारा ज्ञान इसी में है। सोच विचार कर एक कमेंट अवश्य करें। जय श्री राम, जय महाकाल दोस्तों।